अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करने वाली हूँ मुहर्रम स्पेशल मलीदे की रेसिपी, जो कि मुहर्रम में बनाया जाता है, लेकिन इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर आपने एक बार इस तरीके से बनाकर खा लिया तो आप इसको वैसे भी बनाकर खा सकते हैं कभी भी जब आपका दिल करे। बनाने में बहुत इजी है, खाने में बहुत टेस्टी है। एक बार आप इस मेथड को ज़रूर फॉलो करिएगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप भर करके गेहूं का आटा लिया है। यहाँ पर मैंने 2-3 चुटकी नमक लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। यहाँ पर मैं देसी घी 4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पर रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, पर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है घी से। कोशिश करिएगा इसको घी में ही बनाइएगा। और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे आटे में। हाथों की मदद से इसको खूब अच्छे से मल लेना है और खूब अच्छे से इसको घी का मोयन आटे में लगा देना है। इससे क्या है, हमारे पराठे जो हम मलीदा बनाने वाले हैं उसके इससे क्या है, सॉफ्ट एकदम खस्ता बन करके रेडी होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आटा हमारा मुट्ठी बंधने लगी है, एकदम अच्छे से मोयन इसमें लग गई है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको खूब अच्छे से मिक्स करते हुए मैंने यहाँ पर एक डो रेडी कर ली है। मैंने यहाँ पर पराठे जैसी डो रेडी की है। बहुत ज़्यादा मैंने इसको सॉफ्ट नहीं किया है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं किया है। साइड में रख देंगे 10 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। यहाँ पर मैंने खोपरा लिया है, जिसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर मैंने 15-20 काजू लिए हैं। कुछ काजुओं को मैंने चॉप कर लिया है, कुछ को ऐसी 2 पीसेज में कर लिया है। यहाँ पर किशमिश लिया है। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंदीदा ले सकते हैं, जो आप खाना पसंद करते हो। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच घी ऐड किया है। अब उसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे और इसको हम रोस्ट कर लेना है। याद रखिएगा फ्लेम को फुल नहीं रखना है, नहीं तो हमारे ड्राई फ्रूट जल जाएंगे और इससे इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसको धीरे धीरे हाथों से चलाते हुए हम इसको रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, बस इससे अच्छी सी खुशबू आने लगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसको फटाफट से निकाल लेंगे सारे ड्राई फ्रूट को। इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हुआ है और इससे खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। अब मैंने यहाँ पर जो आटे को रखा था 10 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स हो गए हैं। इसको हल्का सा पंच करेंगे और पंच करते हुए आटे को हम अपना और अच्छा सा चिकना कर लेंगे, जिससे कि इसकी रोटी हमारी बहुत अच्छी फटाफट से बन कर के रेडी हो। अब हमने ये पूरे आटे को ले लिया है। इतने आटे में हमें 3 पराठे बनाना है इस तरीके से। अभी हम थोड़ा थोड़ा सा आटा दोनों लोइयों से निकालेंगे और एक लोई और ही रेडी करेंगे। इसको घुमाते हुए हमें गोल गोल इसके पेड़े बना लेना है। इसी तरीके से हमें सारे पेड़े बना लेना है घुमाते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों पेड़े हमारे एकदम सॉफ्ट चिकने से बन करके रेडी है। अब हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और हम इसकी चंगेल बनाएंगे। फिर हम इसको आटे में डस्ट करेंगे और हम इसकी रोटी बेल लेंगे। याद रखिएगा रोटी चारों तरफ से एक सी होना चाहिए, मोटी पतली नहीं होना चाहिए, परफेक्ट। और यह डो हमारी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, तो आसानी से ये फटाफट से पिल गया है। अब हम इसमें देसी घी अप्लाई करेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं इससे हमारे पराठे एकदम खस्ता बन करके रेडी होंगे, जिससे कि मलीदा बनाने में आसानी हो जाएगी, फटाफट से मैश हो जाएगा। इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं। और अब हम इसको गोल गोल घुमाएंगे। गोल गोल घुमाते हुए हम इसकी लोई बना लेंगे। इसके जो साइड का पार्ट्स है उसको हल्का सा दबा देंगे प्रेस करते हुए। आप देख सकते हैं इस तरीके से खूब अच्छी मैंने इसकी लोई बना ली है। अब हम इसका बेलेंगे पराठा। देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर बिना में आटे को डस्ट किए हुए पराठा बेला है। आटा हमारा परफेक्ट है, इसलिए वो बिना डस्ट किए हुए ही बिल गया है। आप देख सकते हैं पराठे को अब हम सेक लेंगे। अब हम इसकी साइड को टर्न करेंगे और हम इसकी साइड में लगाएंगे घी। खूब अच्छी तरीके से पूरे पराठे पर घी अप्लाई कर देना है।
सारे पराठे के ऊपर घी अप्लाई कर देना है अच्छी तरीके से। अब हम इसकी साइड को करेंगे टर्न। दूसरी साइड भी हमें अच्छे से घी अप्लाई करना है और उसकी साइड को टर्न करते हुए दोनों तरफ से खूब अच्छे से हमें इसको सेक लेना है। साइड को टर्न करेंगे और इसको हल्का सा दबाते हुए हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे, जिससे हमारा पराठा कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहे और ये अंदर तक खूब अच्छे से सेक जाए। आप देख सकते हैं हमारा पराठा खूब अच्छे से सेक गया है। ये बहुत अच्छा सा खस्ता है एकदम। अब इसी तरीके से सारे पराठों को हमें सेक लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पराठे सेक करके रेडी है। अब हम इसका बनाएंगे मलीदा। अब हम इसको गरम गरम मैश कर लेंगे। याद रखिएगा मैं ग्राइंडर जार से ग्राइंड नहीं कर रही हूँ, हल्के से हाथों से मैश किया हुआ इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। याद रखिएगा मैंने शुगर का पाउडर नहीं ऐड किया है, शुगर ही ऐड की है। गरम गरम पराठों में ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और बहुत अच्छा इससे मलीदा बन करके रेडी होगा, क्रंची सा एकदम स्वीट सा। खूब अच्छे से हमें इसको हाथों से मैश कर लेना है। इजीली ये हाथों से मैश हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मलीदा हमारा खूब अच्छे से मैश हो गया है। खूब अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। इलायची पाउडर ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और उसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। खूब अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। यहाँ पर मैंने जो ड्राई फ्रूट चॉप कर करके रखे थे, रोस्ट कर करके, वो ऐड करेंगे। इसको भी हम खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे हमारे मलीदे में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। याद रखिएगा ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना आप कम ज़्यादा खाना पसंद करते हो। खूब अच्छे से मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं ये परफेक्ट बन करके रेडी है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चंक्स नहीं हैं। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।